Hi students, I am welcoming you all in my YouTube channel Learn with Leena ma'am. Dear student, our today's session we will start with some affirmation. It is for the student to say some positive words to you yourself. Okay? आपको खुद के लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं. ऐसा बोलने से एयर में जो वाइब्स उठती है, जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, उसी तरह की एक्टिविटी, उसी तरह के थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में चलने लगती है और कहीं ना कहीं वो बात सच हो जाती है. सो लेट अस स्टार्ट विथ सम पॉजिटिव अफर्मेशंस. ओके, सो फर्स्ट इज आई एम confident enough to succeed academically. I am confident enough to succeed academically. Means मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ खुद के प्रति, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि एकेडमिकली मैं सक्सेस हो जाऊंगा या हो सकता हूँ. Okay, second affirmation is I am focused and motivated to achieve my academic goals. I am focused and motivated to achieve academic goals. मैं फोकस्ड हूँ. कैसा हूँ? फोकस्ड मीन्स मेरा फोकस मेरे गोल के तरफ है और मैं मोटिवेटेड हूँ. मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ और किस लिए टू अचीव द एकेडमिक गोल्स. एकेडमिक गोल्स को अचीव करने के लिए मैं पूरी तरीके से फोकस्ड हूँ, पूरी तरीके से मैं मोटिवेटेड हूँ. आवर थर्ड अफर्मेशन इज आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न and expanding my knowledge. I am open to learn. Okay, I am open to learn anything. Means कहीं से भी नॉलेज मिले, आई एम ओपन टू लर्न एंड एक्सपांडिंग माई नॉलेज. ओपन टू लर्न मीन्स कहीं से भी नॉलेज मिले वो गेन करने के लिए मैं अपने आप को एक ओपन माइंड से दूसरों का जो नॉलेज है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गेन करता हूँ. क्यों? क्योंकि उससे मेरा नॉलेज की बढ़ोतरी होगी, मेरा नॉलेज बढ़ेगा. ओके, टू इंक्रीज द नॉलेज. With these three affirmation, we will start our today's session. It is the subject-verb agreement. Yesterday, in the previous video, I already explained the three rules, and with the help of examples, I have explained that. From today, I will explain the rule number 4, 5 and 6. Today again 3 rules I will explain with the help of examples. So are you ready? Yes. The fourth rule says about the subject verb agreement. If two subjects together express one idea, the verb may be singular. If the two subjects together express one idea, see the example here. Example 1, no hard and fast rule is followed here. यहाँ पे कोई भी हार्ड और फास्ट रूल फॉलो नहीं किया गया. ओके, नहीं किया जा रहा है. हार्ड एंड फास्ट, both having the one idea, both expresses the one idea. Here there are two subjects, which are they? Hard and fast, but both are expressing one idea. यहाँ पे इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं. दो कौन से सब्जेक्ट हैं? नो, हार्ड एंड फास्ट. हार्ड और फास्ट दो सब्जेक्ट है, बट ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? एक ही तो आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं. रूल कैसा है? हार्ड और फास्ट दोनों. ओके, नो हार्ड एंड फास्ट रूल इज फॉलोड हियर. यहाँ पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है. Understood? Now let us understand the rule number 5. In simple present tense, third person singular subject takes a verb with s. Third person singular. In simple present tense, see the example here.
The dog chases the cat. The sentence is in simple present tense. ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब यहाँ पे the dog, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा? the dog takes a verb with s। ये अपने साथ जो वर्ब कैरी करेगा वो वर्ब के साथ क्या कैरी करेगा? यस। वर्ब को क्या लगा रहेगा? एंड में यस लगा रहेगा। ओके, एडेड टू इट while for the other person and plural subject there is no s, there is no yes। while for all other persons, जो अदर पर्सन्स है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट देयर इज नो यस। अगर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। सीधे एग्जांपल 1, फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉग चेसेस द कैट। सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट इज हियर, दैट्स व्हाई विद द वर्ब वी हैव रिटन हियर यस। ओके, द डॉग क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। चेस क्या होती है? वर्ब होती है। चेसेस लगा है, चेस के साथ लास्ट में एस लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए चेसेस द कैट। डॉग कैट का पीछा करता है, इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे देखिए द डॉग्स आ गया प्लूरल सब्जेक्ट। द डॉग्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इस वर्ब के साथ लास्ट में एस नहीं आएगा। ओके, द डॉग्स चेस द कैट। सारे डॉग्स जो है क्या करते हैं? कैट का पीछा करते हैं। प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस और ईएस नहीं आएगा, लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ क्या आएगा? यस आएगा। See the next rule here, rule number 6. The verb should agree with the real subject rather than the noun near to it. See the example here. The quality of the mangoes was not good. The quality of the mangoes. यहाँ पे the quality है नाउन, मैंगोज नाउन है, ऑब्वियसली है। क्या बोला गया है रूल में? रूल नंबर 6 में द वर्ब शुड अग्री विद द रियल सब्जेक्ट रेदर देन द नाउन नियर टू इट। ये क्या है? नाउन है। मैंगोज क्या है? नाउन है। ओके, लेकिन द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। मैंगोज की जो क्वालिटी थी वो कैसी थी? गुड नहीं थी, अच्छी नहीं थी। यहाँ पे क्या होगा? वर्ब हम कौन से सब्जेक्ट के साथ अग्री करेंगे? रियल सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट कौन सा है? द क्वालिटी, ये रियल सब्जेक्ट है यहाँ पे, ना कि ये नाउन। ओके, अब देखो द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज आ गया, जबकि वॉज काय के साथ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, बट यहाँ तो नाउन प्लूरल है। ओके, प्लूरल नाउन के साथ तो वर आना चाहिए था, पर वॉज क्यों आया यहाँ पे? वॉज इसीलिए आया द क्वालिटी। द क्वालिटी यहाँ पे रियल सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का अग्रीमेंट इस वर्ब से होना चाहिए, ना कि ये जो नाउन इसके पास है वो। जरूरी नहीं है कि वो वर्ब के पास वाला नाउन को देख के हम वर्ब लगाए। वर्ब किसको देख के लगाना है? जो रियल सब्जेक्ट है द क्वालिटी, इसको देख के लगाना है। ओके, सो नेक्स्ट रूल, singular indefinite pronoun subjects take singular verb. Singular indefinite pronoun subjects take singular verbs. They are each neither one, no one, nobody, nothing,
anyone, anybody, anything, someone, somebody, etc. See the example here. Either the cat or the mouse has been here. Okay? Either the cat or the mouse has been here. या तो यहाँ पे कैट है या माउस है. कैट या माउस दोनों में से कोई एक यहाँ पे है. ओके, हैज बीन हियर. सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब. अब सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से हैं? ईच, नीदर, वन, नो वन, ये क्या है? सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस है. डेफिनेट है क्या? नो. वी हैव डेफिनेट इंफॉर्मेशन? नो. सो इनको क्या बोलेंगे हम? जो ये एनीवन होता है, एनीबडी, एनीथिंग, समवन. समवन यानी कोई तो भी. कोई तो भी मीन्स हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है. इसीलिए इसको क्या बोला गया है? सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब. हमेशा ये जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउन सब्जेक्ट है, इंडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट्स है, ये क्या कैरी करेंगे अपने साथ? हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे. यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए. Either the cat or the mouse has been here. या तो either cat, either आ गया यहाँ पे और आ गया either or, neither nor. ओके, either, neither, each. इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी. जैसे each boys of the class has been punished. Has punished. Okay, each boys of the class has punished. क्लास के हर एक बॉय को पनिशमेंट दिया. अब क्लास each of the boys, बॉयज आ गया. अब आपको लगेगा बॉयज यानी प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे? वर्ब have punished लिखेंगे? नो, नॉट एट ऑल. इट इज टोटली रॉन्ग. ईच जहां भी आया, इधर जहां पे आया, वहां पे हम क्या लिखेंगे? वर्ब भी सिंगुलर लिखेंगे, क्योंकि वो दिखने में तो हमें प्लूरल की तरह लगता है, लेकिन उसका रियल मीनिंग सिंगुलर आता है. कैसे? ईच ऑफ द बॉयज. बॉयज तो बहुत सारे हैं क्लास में, लेकिन ईच ऑफ द बॉयज का मतलब होता है क्लास के हर एक बॉयज को पनिशमेंट दिया. हर एक. आगे सिंगुलर सेंस. ये क्या शो कर रहा है? सिंगुलर सेंस शो कर रहा है. इसीलिए इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी. ईच ऑफ द बॉयज. सारे बॉयज है, लेकिन हर एक बॉयज, क्लास के सारे बॉयज को, हर एक बॉयज को पनिशमेंट दिया. So remember this thing: each, either, neither, someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, nothing. ऐसे जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट्स है, इंडेफिनेट, सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट्स है, ये क्या लेंगे अपने साथ? सिंगुलर वर्ब ही लेंगे. रिमेम्बर दिस थिंग. दिस ऑल rules are very much important. Up to 7th rule I have explained here. This is very important topic. Subject verb agreement. सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, कैसे सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है. Again tomorrow I will upload one video regarding subject verb agreement. This is the part 2. Part 1 I already uploaded yesterday. Part 3 I will explain tomorrow. Till then, watch my video up to the end. Stay connected with my channel Learn with Leena ma'am. Dear student, every day I am telling you, please subscribe my channel. It's a request. And watch my video till end. Thank you so much for watching my video. Stay connected. See you tomorrow. Thank you. Bye-bye.